नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन ज़्यादा भी। लोग कहते हैं, ऐसे मेरी आज फर्स्ट क्लास है बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए, और लोग कहते हैं हम क्लास के स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक क्लास से। मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन जीरो के बारे में बताते नहीं हैं। कहते हैं हम जीरो, पूरा जीरो से एकदम बिल्कुल बिंदु जीरो से उठाते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं। लेकिन आज मैं प्रूफली के साथ आप लोग को पता चल जाएगा सर सच में जीरो से स्टार्ट किया है या नहीं। यानी गाइड ऑनलाइन क्लासेस में सच में जीरो से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है। वो आप लोग बोर्ड पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, ये पूरी बेसिक क्लास है। इसमें आप चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 10 तक जो भी छात्र होंगे वो आराम से क्लास कर सकते हैं। 10 तक के लिए ये बेसिक अनिवार्य है। मैं 9th वाले कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं, उन सारी पोर्शन को मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, ठीक है। 1 महीने में यानी 1 मंथ में, दिसंबर पूरे में अब जो भी बेसिक क्लास होती है वो आप लोग के सामने स्पष्ट टू स्पष्ट मैं प्रूफ करूँगा। ठीक है, क्लियर है। किसी को किसी प्रकार की परेशानी समस्या तो बोलिएगा। चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे आज बेसिक क्लास है, क्या है? बेसिक क्लास है। बेसिक में जीरो से स्टार्ट, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगी। जैसे जीरो, जीरो क्या यानी आर्यभट्ट। जीरो की खोज किसने किया था? भाई जीरो जीरो बार बार यूज कर रहे हैं। जीरो की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट जी। जो कहाँ से? तो बिहार के। हम भी बिहारी हैं, आप लोग भी बिहारी हैं, तो इसलिए जीरो की खोज कहाँ से हुई? बिहार से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बिहार से हुई थी। मतलब कि बिहार से हुई थी। और कौन किए थे? आर्यभट्ट जी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम गिनती की। क्या बात कर रहे हैं? गिनती की, क्योंकि ये आप लोग को आना जरूरी है। ये हर बच्चे के लिए जरूरी है। बता दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में तो वो भी ये पढ़ लेंगे क्लास बेसिक। उसके बाद अगर कोई भी क्लास करते हैं अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है, गिनती समझते हैं। गिनती में तो आप लोग को अच्छी तरीका से आते होंगे। बोला गया है जीओसी ऐसे ही नहीं बोलता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, फिर भी आप जीओसी ज्वाइन कीजिए, गाइड का ज्वाइन कीजिए। अगर अभी से आप लोग अगर इच्छुक है पढ़ने के लिए, तो अभी आप ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल आपका 450 प्लस रहेगा मार्क्स, ये बात तो तय है। लेकिन आप रहेंगे साथ तभी तय है, नहीं तो नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलिए, जैसे गिनती, गिनती में 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो ऑफकोर्सली सब लोग को आते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, घबराइएगा नहीं, घबराइए नहीं सर गिनती क्या सिखा रहे हैं आप 2 से 5 मिनट आप ठहरिए, देखिएगा क्या जलवा है। ठीक है, ऐसे ही जियो से स्टार्ट नहीं किया है। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, क्लियर है। उसका 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, क्लियर है। उसके बाद 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, क्लियर है। उसके बाद 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, उसके बाद 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80, 80 तक क्लियर हो गया। उसके बाद 81 82 83, उसके बाद 84 85 86 87 88 89 90, उसके बाद 91 91 92 93 94 95 96 97 98 99, ये 100, ये 100 तक क्लियर हो गया। सर आप गिनती क्या पढ़ा रहे हैं? अब बच्चों वाली बात हो गई, ये तो 1 2 3 वाली। जी हाँ, अब 1 2 में भी तो वो भी पढ़ सकते हैं, सभी के लिए है। गिनती तो आप सीखिए, उसके बाद में कुछ स्टार्ट होगी। तो यहाँ 100 तक तो बिल्कुल सभी लोग को आना ही चाहिए। नहीं आता है तो आप नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, और मेरे साथ पढ़ेगा तो वो तो आता है, क्योंकि 10th क्लास में चलेंगे तो ऐसा थोड़े हो सकता है ये नहीं आता है। उसके बाद दो पहाड़ा की बात करते हैं, यानी टेबल पहाड़ा की बात करते हैं। 2 से 20 तक है, 2 to 22 तक। ठीक है, जैसे दो, इसको थोड़ा पढ़ने का अलग थोड़ा तरीका अपनाते हैं, जो आप लोग पढ़े उससे थोड़ा सा हट के। और कोई लोग इसी तरीका को पढ़े होंगे, फॉलो किए होंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं फॉलो किए वो फॉलो करिए, क्योंकि ये तरीका में बहुत ही बेनिफिट है। क्योंकि जहाँ बेनिफिट हो वहीं तो जाना चाहिए।
जैसे कि 2 एकाएँ 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 नौं 18, 2 दाहीं 20। क्लियर है? उसके बाद 3 एकाएँ 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, 3 नौं 27 और 3 दाहें 30। उसके बाद 4 एकाएँ 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नौं 36 और 4 दाहीं 40। क्लियर है? 5 एकाई 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 आठे 40, 5 नौं 45 और 5 दाहीं के 50। ये भी क्लियर होगा? उसका 6 इकाई 6, 6 दूना 12, 6 तिहाई 18, 6 छक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नौं 54, 6 दाहीं 60। ये भी क्लियर होगा? 7 इकाई 7, 7 दूना 14, 7 तिहाई 21, 7 चौक 28, 7 पच 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नौं 63, 7 दाहीं 70। ये भी क्लियर होगा शांति तरीका से? उसके बाद 8 इकाई 8, 8 दूना 16, 8 तिक 24, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 8 आठे 64, 8 नौं 72, 8 दाहीं 80। ये भी क्लियर होगा? उसके बाद 9 इकाई 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 आठे 72, 9 नौं 81, 9 दाहीं 90। ये भी क्लियर होगा? 10 इकाई 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 छक 40, 10 पचे 50, 10 चौक 60, 10 70, 10 आठे 80, 10 नौं 90, 10 दाहीं के 100। ये भी क्लियर होगा? 11 इकाई 11, 11। उसके बाद या सॉरी यहाँ 10 से गलत थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 10 दहाई 10 इसको बोलेंगे। 9 इकाई 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, ये तो इकाई था। और जब 2 अक्षर स्टार्ट होती है क्या होती है? दहाई स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है? दहाई। तो 10 दहाई 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, 10 सत्ते 70, 10 अठे 80, 10 नौं 90, 10 दाहीं 100। क्लियर है? तो यहाँ पे 10 दहाई इधर लेंगे अक्षर, फिर 11, 11 दाहीं 11, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 छक 66, 11 सत्ते 70, 11 अठे 88, 11 नौं 99 और 11 दाहीं 110। क्लियर है? उसके बाद 12 दाहीं 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 आठे 96, 12 नौं 108, 12 दाहीं 120। ये भी क्लियर होगा? 13 दाहीं 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अठे 104, 13 नौं 117, 13 दाहीं 130। ये भी क्लियर होगा? 14 दाहीं 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पचे 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 अठे 112, 14 नौं 126, 14 दाहीं 140। क्लियर है? उसका 15, 15 दाहीं 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक 90, 15 सत्ते 105, 15 अठे 120, 15 नौं 135 और 15 दाहीं 150। ये भी क्लियर होगा? उसके बाद 16 दाहीं 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पचे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 16 28, 16 नौं 144, 16 दाहीं 160। ये भी क्लियर होगा? उसके बाद 17 दाहीं 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पचे 85, 17 छक 102, 17 सत्ते 119, 17 अठे 136, 17 नौं 153, 17 दाहीं के 170। ये भी क्लियर होगा? उसके बाद 18 दाहीं 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छक 108, 18 सत्ते 126, 18 अठे 144, 18 नौं 162, 18 दाहीं 180। ये भी क्लियर होगा? 180। उसके बाद 19 दाहीं 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पचे 95, 19 छक 114, 19 सत्ते 133, 19 अठे 112, 19 नौं 171, 19 दाहीं के 190। ये भी क्लियर होगा? 20 इकाई 20 दहाई 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 20 छक 120, 20 सत्ते 140, 20 अठे 60, 20 नौं 180, 20 दाहीं के 200। ये तो आप लोग को अच्छी तरीक़ा से पढ़े होंगे। ऐसे पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़े तो इस तरीका को आप फॉलो कीजिए और पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो ये आप लोग को गिनती तो आराम से आती ही होगी। 2 से 20 तक तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-3 बार ऐसे फॉलो नहीं किए तो। और फॉलो कर भी लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो आप बाद में पछताइएगा, ठीक है? लेकिन इसलिए फॉलो कर लीजिएगा। अब बारी आती है सर इसको लिखाए क्यों है? तो इसके पीछे कुछ राज है। जैसे आप लोग के बेसिक में क्या होता है कि जोड़ घटाव गुना भाग लसम अस, ये क्या होती है आप लोग को वीक होती है। 10th क्लास के बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये जोड़ घटाव गुना भाग जो होती है वो बहुत ही वीक होती है, इसीलिए मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है? सर ये इसमें क्या जोड़ घटाव कहाँ सिखा रहा है? यही तो कमजोरी है बाबू, गिनती सही से नहीं आती है। अब क्या करना है, इसको कैसे याद करना है, ये तो पहाड़ा याद करने का तरीका हुआ गिनती गिनने का।
ठीक है, और टेबल को पढ़ने का। अब इसमें से क्या-क्या तरीका है, जैसे कि ऐसे में याद रखना एक मतलब कि 2-3 बार तो ऐसे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा और उसके बाद 2-3 बार और प्रैक्टिस कर लोगे तो याद हो जाएगा ऐसे में। जैसे कि याद करना है 12 आठे 96, यहाँ देखना है 12 क्या आठे देखना है, 12 में 8 से गुना करके गुण यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है वो आप लोग को याद रहेगा। 12 में 8 से 12 करके पढ़ा में 8 का 8 मरतबे जब पढ़ते हैं तो कितना आता है 96 आता है। ये समझना है, तो डायरेक्ट 12 और क्या होता है 96, एक बार में बोलना है क्योंकि गुना नहीं करना है। 2 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, उसके बाद 1 में 8 से गुना 8, एक हासिल वाला 9, तो ये इतना टाइम लगेगा। जैसे कि आप याद कर रहे हैं 17 में 7 से गुना करना है, 17 में क्या करना है 7 से गुना करना है। आप कैसे करते हैं 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49, 49 का क्या होता है 9, उसके बाद 1 में 7 से गुना करते हैं तो 7, हासिल वाला 4 जोड़ते हैं जो हाथ में हम लोग के पास रहता है रखे हुए थे 4, तो 7 और 4 11, 119 आया बाबू। ये 119 आप लिखते हैं ऐसे गुना करके, लेकिन जब आप डायरेक्ट याद रखेंगे प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो ये करना नहीं पड़ेगा। 17 सत्ते 17 सत्ते क्या बोलते हैं 19 से ऐसे करके प्रैक्टिस कीजिएगा, या 19 से क्या बोलता है मुझे तो वो भूल पाया हूँ। ठीक है, वैसे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो नहीं होगा। इस तरीका से अगर रहेगा जैसे 17 सत्ते 119, 18 8 144, ठीक है, 14 सत्ते 98, 12 8 96, 15 8 120, 16 नमा 144, ऐसे करके जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना आप तो आपको जो मल्टीप्लिकेशन हो जी होती है वो बहुत आसान लगने लगेगा। आसान लगने तो बहुत फायदा होती है। ठीक है, आइए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर 2027 में आप एग्जाम देना चाहते हैं मैट्रिक का, अगर आप ड्रीम आपका है 450 प्लस, 450 प्लस, तो आपको ये प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीक़ा से अभी हमारे साथ जुड़े। आपको बेसिक क्लास का एक एक पॉइंट जीरो से जब मैंने स्टार्ट किया है आपको अंत में हीरो बना के ही छोड़ूंगा, 0 टू हीरो की ओर जाने वाले हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े। ये कैसा लगा क्लास ये बताना कमेंट में नहीं भूलिएगा। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अभी तक इस चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। बाय।